चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहले एन ब्यूटेन का क्या मतलब होता है। अब देखो ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, और एन बोला है तो क्या होगा कि एक नॉर्मल चेन रहेगा, है ना, नॉर्मल उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बोला CH2, यहाँ पे आ गया CH2, और यहाँ पे भी हम बोलते हैं CH2। अब ध्यान देना, ये जो बीच वाले 2 कार्बन है ना, इसको और इसको, इसमें से एक को हम बना देंगे पॉइंट, और एक को हम बना देंगे सर्कल। तो देखो कैसा इसको हम लोग दिखा सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं कि एक कार्बन ये है ना, ये कार्बन को हमने पॉइंट बना लिया, ये रहा, और एक को हम क्या बना लिए, कार्बन को सर्कल। बताइए इस कार्बन से कनेक्टेड क्या क्या चीजें हैं, तो हम बोलेंगे एक है CH3, ठीक है, जिसको हम मीथेन बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस कार्बन से कनेक्टेड एक मीथेन। और क्या है इस कार्बन से कनेक्टेड, हम बोलेंगे ये वाला चीज है कनेक्टेड, मतलब 2 कार्बन वाला चीज है कनेक्टेड। तो क्या आ जाएगा बताइए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया इथ, और 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो एक हम ले लेते हैं। अच्छा रुक जा, इससे तो कनेक्टेड ये है ना, सर्कल है ना, इससे कनेक्टेड एक सर्कल है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने, इस कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये डॉट और ये सर्कल आपस में कनेक्टेड है। और बाकी 3 चीजें क्या क्या बताया, एक हमने ये बताया, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन बताया, राइट। अच्छा सर्कल से कनेक्टेड क्या क्या है, तो हम बोलेंगे इस सर्कल से कनेक्टेड एक पॉइंट वाला है जो कनेक्टेड है ऑलरेडी, और क्या है, तो हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन और एक मीथेन। तो हो सकता है कि ये मीथेन हम यहीं पे बना लें, और 2 हाइड्रोजन कहाँ बना ले, यहाँ पे। ठीक है, फिर तुमने बताया था कि इसी का हम बहुत सारा रूप देखते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टैगर्ड, एक को हम बोलते हैं पार्शियली इलिप्स। याद है ना ये सब चीजें। तो जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ इन दोनों का, तो फर्स्ट अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट तो इसी को मान लो रिपीट कर, यही हमारा मान लीजिए फर्स्ट है। सेकेंड अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकते हैं कि एक सर्कल है, यहाँ पे यहाँ पे सर्कल से कनेक्टेड मीथेन, और इधर हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और यहीं पे क्या कर दूं, डॉट से कनेक्टेड यहाँ पे लगा दूं मैं मीथेन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड आइसोमर। तीसरा कैसे बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे पार्शियल वाला भी हो सकता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से बना लो। यहाँ पे है मीथेन, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड को ही हम याद है गुच्ची बोलते थे, GAUCHE। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा है होता है वो कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे फुल्ली इक्लिप्स। सही है। अब देखो इसी में ना, हाँ इसी में अगर मैं चौथे की बात करूं, चौथा, ये कौन सा था, फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था अपना थर्ड। चौथे की बात करूं तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक अगेन अगेन जो है ना, ये क्या बन जाए, तो स्टैगर्ड बन जाए। थोड़ा सा और घुमा रहा हूं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, समझ रहे हो। इसको पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने किया कि 0 डिग्री था, फिर हमने 60 डिग्री किया, फिर हमने बीच में ले आया। ठीक है, फिर अब और चेंज करूंगा तो क्या हो सकता है कि फिर से ये क्या हो जाए, तो ये हो जाए स्टैगर्ड। सर बट वो रिपीट हो हाँ जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट मतलब होगा तीन बाद ही में हो उसको हम। सकता है ना। हाँ देखो ना पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट टाइम जो स्टैगर्ड था उसमें मिथेन और मिथेन ऐसे था आजू बाजू, इस बार ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरफ हो सकता है कि नहीं। तो ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे स्टैगर्ड। अच्छा, पांचवा अगर मैं बनाना चाहूं कि पार्शियल इक्लिप्स, तो ये भी कैसा बन सकता है, हम बोलेंगे ये ऐसा भी हो सकता है कि मिथेन मिथेन अब नजदीक ना हो, मिथेन मिथेन दूर भी हो जाए। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने मिथेन, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन। हो सकता है यहाँ पे आ जाए मिथेन, ठीक है, यहाँ आ जाए हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन।
ऐसा भी तो हो सकता है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स ही बोलेंगे। अब है कि इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं, जब यही चीजें हैं तो बताते हैं, इसका एक ग्राफ बनाएंगे और वहां पे ना आपको समझ में आएगा ये सब चीजें हम क्यों पढ़ाए, 6 क्यों बनाए, जब रिपीट ही करवाना था। समझा? तो देखो ये मीथेन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और जब गोला बनाएंगे तो इस बार क्या हो गया ना, मीथेन यहाँ आ गया घूम के, और ये कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। याद ही होगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये है एंटी। एंटी भी बोलते हैं और स्टैगर्ड भी बोलते हैं इसको। एंटी इसलिए क्योंकि मीथेन यहाँ पे था और इस बार मीथेन इसके जस्ट अपोजिट में आ गया। देखिए बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मीथेन क्या है, बड़ा है। तो बड़ा वाला जो है ना, अगर अपोजिट में आ जाए ना, उसको हम एंटी बोलते हैं। ध्यान रहेगा ये बात। अब अगर मैं बात करूं कि इसी का हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं कि भाई ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले आपने यहां तक लिख लिया, ये सब हाँ चीजें आपने सर। लिख लिया कि लिखना है अभी? हाँ सर, लिख लिया लिख लिया। लिख लिया, ओके। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ग्राफ हम लोग को कैसे बनाना है, हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बनाया है हमने? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सब, यहाँ पे जो है ना, इसको, ये जो सबसे नीचे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको हम बोलते हैं एंटी। ये क्या है, एंटी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना कम रहेगा किसी चीज का, वो कंपाउंड उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे कम कहाँ पे है, तो एंटी में। क्यों स्टेबल है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ यहीं पे मिथेन है और यहीं पे एक और मिथेन है, तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, खराब होगी। स्टेबिलिटी खराब होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। अगर यही मिथेन इस तरीके से रहे, एक यहाँ पे मिथेन है और एक यहाँ पे मिथेन है, ठीक है, तो बहुत दूर है, ये रिपल्सन का चांस क्या है, सबसे कम है। तो एंटी जो है वो क्या रहता है, सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे है फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खैर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मतलब क्या हो गया, मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल, जिसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये कहानी है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एंगल ऑफ रोटेशन। आप 60 डिग्री से घुमाते जाइए, आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराता हूँ। लिख लिया ये आयुष? हाँ सर। ओके, हाँ नेक्स्ट सर, सवाल। लिख लिया। हाँ जी, एक सवाल करवाते हैं। सवाल है कि विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी, which is the correct stability order of conformation of n-butane। n-butane, ठीक है। और अगर मैं n-butane दे दूं तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि C2 और C3 जो है ना यही है, एक मान लो पॉइंट होगा और एक क्या होगा, एक होगा सर्कल। ठीक है, तो बोलता है कि कौन सा करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। मैं आपको अच्छा, ऑप्शन एन देता हूँ। ब्यूटेन मतलब एक पॉइंट और एक सर्कल। हाँ जी, बीच वाला जो दो कार्बन है ना, उसमें एक पॉइंट है और एक सर्कल है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ, बताइए कौन सा मतलब सही जहाँ पे होगा। एन ब्यूटेन आया वो वैसे ही रहेंगे ना? हाँ जैसे एन ब्यूटेन जहाँ पे आया, मतलब वहां पे एक पॉइंट और एक सर्कल रह गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पी मतलब है कि पार्शियल इक्लिप्स और एफ मतलब है फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया है। GAUCH होता है। ठीक है, गुच्ची मैं बोल देता हूँ, गॉच है, गॉच।
थर्ड। पहला है एंटी, फिर है गॉच, फिर है फुली इक्लिप्स, और फिर है पार्शियल इक्लिप्स, एंड द लास्ट वन इज कि ये है हमारा एंटी, ये है गॉच, और ये है हमारा पार्शियल इक्लिप्स, ये है हमारा फुल्ली इक्लिप्स। बताइए कौन सा ऑर्डर आपको लग रहा है कि इसमें सही है? किस चीज का है ये? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है। देखो एक बात तो तय है कि एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा, है ना? मतलब या तो ऑप्शन क्या होगा, इट शुड बी सी और डी में से कोई होगा। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आया? अच्छा, सी और डी में देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, देखो सी में देखो एंटी है, गॉच है, यहां तक तो सेम है। अब बोलता है पार्शियल ज्यादा ज्यादा स्टेबल होता है कि फुल्ली ज्यादा ये होता है, स्टेबल होता है। हम बोले फुल्ली सबसे कम होता है, पार्शियल होता है, तो इट शुड बी डी, है ना? तो क्या हो गया, सी हार गया, डी जीत गया। ओके, चलो एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। बोलता है कि राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ conformations of 2-fluoroethanol around C1 and C2, around C1 and C2। ठीक है, तो बोलता है कि बताओ क्या होना चाहिए। लिखना है इसमें, तो ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आपको ही लिखना है। आपको पहले स्ट्रक्चर बनाने होंगे, फिर देखना होगा कि क्या चीज है। around C1 and C2 fluoroethanol। तो कैसा होना एकदम, बताओ सर कैसा होगा? चलो एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, नहीं, आओ पहले तो नाम इसका देख लो, 2-फ्लोरो है, इथेनॉल, है ना? तो इथेनॉल के लिए क्या होता है कि सी और सी दो कार्बन हो गए, एक जगह क्या लगा हुआ रहेगा, OH लगा रहेगा, और दो पे मतलब 1 और 2 यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वो फ्लोरो लगा हुआ है। सही है, अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सब पुट कर दीजिए। हाँ, अब क्या हो रहा है कि बोलता है कि फर्स्ट एंड C1 एंड C2 कार्बन क्या लोगे, दो ही कार्बन है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं, एक यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ हम पहले इसको मान लीजिए 1 बना, इसको डॉट बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको डॉट बोल रहा हूँ, इसको सर्कल। तो डॉट वाले से क्या कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे OH कनेक्टेड है, और क्या क्या है, तो हम बोलेंगे H और H कनेक्टेड है। वापस सर्कल से क्या क्या कनेक्टेड है, हम बोलेंगे सर्कल से एक जगह फ्लोरीन कनेक्टेड है, बाकी दो जगह क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बोलते हैं ना इसको, कि क्या बोलते हैं? हाँ इक्लिप्स बोलते हैं, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, हाँ, फुल्ली इक्लिप्स, ECLI होता है इक्लिप्स। अच्छा और बनाओ इसका, तो हम बोलेंगे एक काम कीजिए, 60 डिग्री से घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, रुक जाओ, एक सर्कल यहाँ पे है, और यहाँ पे डॉट वाले का ना कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा था वैसे ही रहने देंगे। जो सर्कल पे कनेक्टेड है ना, उसको थोड़ा सा घुमा दिए, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ भी H आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं गॉच। ठीक है, गॉच बोल दिया। और कुछ बताओ, तो हम बोलेंगे एक एंटी बना लेते हैं। चलो आओ एंटी बनाते हैं। ठीक है, हाँ एंटी कैसा रहेगा, तो एंटी रहेगा कि बड़े बड़े जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए।
तो दूर मतलब क्या हो गया, एक हो गया यहाँ पे, पहले इसको सर बना हर स्ट्रक्चर में 6 बना सकते हैं, घुमा घुमा के देख लो। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी। ठीक है, एंटी हो ही गया। अब आप एक क्या आ गया पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है कि बीच में कहीं पे आ जाएगा। एनीवे कि पार्शियल भी बना के देखना है। आयुष सुनाई पड़ रही है कि कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। इसको यहाँ पे बना लिया हमने एफ, यहाँ पे हमने बना लिया एच, और यहाँ पे हमने फिर से बना लिया एच। ये हो गया पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, अब आप बताओ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि देखो इतने टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन ज्यादा क्या लग रहा है आपको, कौन ज्यादा स्टेबल लगेगा, क्या होगा। अगेन हम लोग को लग रहा है एंटी यहाँ पे कि स्टेबल लग रहा है। एंटी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। फिर कौन सा आएगा, फिर जो है वो दूरी गॉच में है। गॉड, फिर और कौन सा है, पार्शियल, फिर फिर फुली। है पार्शियल, और फिर है फुल्ली। सही है। पार्शियल, हाँ फुली। हाँ। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ना बेटा एक गड़बड़ी है। अब आप पूछोगे क्या गड़बड़ी है। देखो ये था अपना एक्सपेक्टेड, होता भी यही। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में गॉज पहले आ गया। ठीक है, और बाद में गॉज सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बाद में एंटी आया। अब फिर जैसा था वैसे ही सब। बोले ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से। पहले समझो गॉज कहाँ है, ये है गॉज और ये है एंटी। देखो एंटी स्टेबल होना लाजमी था, सही बात है कि बहुत दूर दूर बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं, होना चाहिए था उनको स्टेबल। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, गॉज में आपस में एक अलग टाइप का बॉन्डिंग बनाने लग गया। देखो ये एच और ये एच। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां लिख दीजिएगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉज गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको अलग से एक मिलने लग गया। हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, बड़ी मजबूत होती है। तो क्या हो गया, इसके कारण इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गया, जो कि क्या हो गया, भारी पड़ गया किस पे, एंटी वाले पे भी। हम क्या बोलते हैं, गॉड सबसे ज्यादा कब ऐसा होगा, तो बोलेंगे जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी स्टार्ट होगी ना, तब ये एक्चुअल वाला चीज जो है ना वो बदल जाता है एक्सपेक्टेड से। क्या आपको ये बात याद रहेगा, ये हाँ, भूल जाओगे। मैं इसे लिख लिया, याद है। लिख लिया, ओके। चलिए यहां तक अगर आपने लिख लिया है, तो मैं अगला सवाल आपको देता हूं कि इसके बारे में बताइए। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास है इथिलीन डाइओल। ठीक है, इथाइलीन डाइओल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। ओके, तो अगर ग्लाइकोल का आप स्ट्रक्चर भूल गए हैं तो देख लीजिए ध्यान से, ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। इसके बारे में बताओ कि गॉच ज्यादा स्टेबल होगा कि एंटी, हु इज मोर स्टेबल, कौन सा। तो हम बोलेंगे गॉच और एंटी। देख के आराम से स्ट्रक्चर वगैरह बनाइए और आप बताइए। एक डॉट सर्कल। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे चांसेस हैं, हो सकता है। जैसे देखो ये हमारे पास आ गया सी एच, नहीं यहाँ पे ओ एच लगा दो, और यहाँ पे लगा दो एच, और यहाँ पे भी एच। ठीक है, नाउ
और अगला हम क्या बना रहे हैं, अगला हम बना रहे हैं कि एंटी, हाँ पहले सर, एंटी बना। पहले ये गॉच आएगा। ओके, ये हमने बना लिया एंटी, और एक बार देखते हैं गॉच वाला भी। गॉच आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाँ, बॉन्डिंग, फिर से और यहाँ ये पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लग गई। इसको यहाँ से नहीं रहना चाहिए था, कहाँ गया। ठीक है, ऐसा रहता है। तो जब मैं इसको मिटा देता हूँ, बीच में अजीब सा दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से ज्यादा कौन स्टेबल होगा, हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये वाले पार्ट को मतलब एंटी क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, और गॉच यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आते हैं तो आपको समझ जाना है क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कहानी को ध्यान रखनी है, आंख बंद करके नहीं लिख देना है कि एंटी वाला सबसे ज्यादा होता है। अगर इसी में मैं एक और एग्जांपल करा दूं, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाल, इसका बनाइएगा स्ट्रक्चर कैसा होगा। बताओ। हाइड्रोक्सी वो वाला, हाँ, यहाँ पे ऑक्सी, प्रोपेनाल है ना, 1 2 3, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CHO, और 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, OH लगा हुआ है, बाकी आप देख लो। यही है ना। बताओ। सर मैंने वो बुक से क्वेश्चन किया था, 2 3 स्ट्रक्चर में थोड़ा डाउट आ रहा है। क्या डाउट, क्या बोलता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, एंटी की गॉच। सर एच और एच हो सकते हैं क्या इंटरमॉलिक्यूलर? H और H जो है वो नहीं होगा। नहीं सर, एच और एच तो इसमें हाँ, फिर हो सकता है, एंटी वो हो हो सकता जाएगा है, वो स्टेबल। हो सकता है। हो सकता है, हाँ तो फिर सर गॉट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, जैसे देखो एक में क्या हमने बना लिया ऐसे, यहाँ पे मैं लगा लूं कि अपने पास है OH, यहाँ है H, और यहाँ है ये भी H, और यहाँ पे क्या आ जाए, एंटी वाला पहले बना लो, एक आ गया CHO, एक आ गया H, ये आ गया H, ये कौन है, ये है एंटी। लेकिन अगर यहीं पे कहानी में बदलाव आए कि, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए, CHO आए। अब CHO ऐसे बनाने से अच्छा है ना कि ऐसे लिख दो इसको, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। आपको नहीं लगता कि ये H और ये H जो है वो क्या करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो गॉज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, ध्यान रहेगा ये चीज। हाँ। हाँ, चलिए अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना अगला टॉपिक जो है ना वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कुछ याद है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कैसा होता था, जिसके कॉन्फ़िगर बदल जाते थे, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये बात चल रही है
geometrical isomerism। तो हम बोलेंगे दोज स्टीरियो आइसोमर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, लिख के बताते हैं ना, दोज स्टीरियो isomers which in form which in which is या ऐसे लिखो, which is formed, ऐसे लिख दो, which is formed due to change in geometry, due to change in geometry around the restriction या around a restricted rotational site of the molecule एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कार्बन ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है H, और यहाँ पे है अपने पास Cl और यहाँ पे है H। ठीक है, सर रोटेशनल के बाद क्या लिखा है? रोटेशनल साइट SIT, साइट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या हो सकता है कि इसको ना उठा के आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्लोरीन नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब आप बीच से इसको घुमा नहीं सकते, समझ रहे हो? ये बीच से ऐसा नहीं कि घुमा के जो है वो आप क्या कर दिए, क्लोरीन को नीचे ले आए और हाइड्रोजन ऊपर ले आए, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, याद है ना आपको, ऐसे रहता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में ऐसे होती है, ऐसे ना, ये तो ये क्या होता है, ये ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन ये कैसे ट्विस्ट होगा, ये तो दो जगह पे ओवरलैपिंग की है, लैटरल ओवरलैपिंग बोलता है। चलो मैं इस बात को लिख के बता देता हूँ, हम बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, या ऐसे लिख दो, द ट्विस्टिंग अराउंड द डबल बॉन्ड is not possible because जैसे सिंगल बॉन्ड में आप घुमा देते थे, डबल बॉन्ड में नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral और साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग होती है, इसलिए क्या हो सकता है कि आप इसको बीच से नहीं घुमा सकते। ठीक है, अगर ये बीच से घूमेगा तो टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तभी बीच से घूमेगा, और बॉन्ड का टूटना रूम टेम्परेचर पे संभव नहीं है। ये सब बात भी लिखी देते हैं, क्या हमने बोला कि हाँ, दिस इज ओनली पॉसिबल if bond break and the breaking of bond is not happen at room temperature। रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए बॉन्ड टूटेगा तब भले ऐसा हो सकता है, लेकिन तोड़ने वाली एनर्जी हम इसको देते ही नहीं है। ठीक है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई कि चेंज होते रहता है ना, कभी ये बन जाएगा कभी वो बन जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक बार बार तो नहीं होगा, क्योंकि उतनी एनर्जी हम देंगे नहीं इसको। खैर, अब हम देख रहे हैं कि कंडीशन टू शो मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हो? सर बॉन्ड ब्रेक एंड bond break and the breaking of bond is not happen at room temperature।
क्या टाइम हो रहा है? तो 10:60। अच्छा 11:16। अच्छा 11:60। ओके। condition for molecules to show geometric isomerism। क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके वजह से जीआई शो होगा, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो देखो ये वाला जो है कंडीशंस है, उसके आगे का जो चीज है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक है।